नमस्ते। अक्सर ऐसा लगता है कि पैसे की दुनिया को समझने के लिए बहुत मुश्किल मैथ्स की जरूरत होती है, पर असल में ये मैथ्स के बारे में उतना नहीं है जितना एक खास भाषा को समझने के बारे में है। एक ऐसी भाषा जो कभी-कभी जानबूझकर बहुत उलझाने वाली लगती है। अरे ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। जब कोई ज़रूरी कागजात सामने आते हैं और वो ऐसे शब्दों से भरे होते हैं जो किसी दूसरी दुनिया की भाषा लगते हैं। ये एक बहुत ही आम बात है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब जरा ये सुनिए। ये एक बैंक की सीधी सीधी परिभाषा है। अगर ये पढ़कर थोड़ा सिर चकरा गया हो तो आप अकेले नहीं हैं। यही तो वो समस्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बातचीत का एक ऐसा तरीका जो हमें अपने ही पैसों से दूर कर देता है। तो असली मुद्दा ये है कि फाइनेंशियल समझ के रास्ते में जो रुकावट है वो नंबर्स नहीं बल्कि शब्द हैं। जब हम इन शब्दों को आसान बना लेते हैं तो पूरी दुनिया ही आसान लगने लगती है। तो सवाल ये है कि इस भाषा की दीवार को तोड़ा कैसे जाए। चलिए एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क को समझते हैं जो इसमें मदद कर सकता है। इसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's। अच्छा, अब इस स्लाइड पर इतना सब लिखा देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बात सच में काम की है वो है ये सिद्धांत: क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट। और ये सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं है। असल में ये फाइनेंस को समझने का एक सीक्रेट हथियार है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। वैसे तो सातों सी जरूरी हैं, पर अगर हम सिर्फ इन 3 पर फोकस करें, क्लियर यानी स्पष्ट, कंसाइज यानी संक्षिप्त और करेक्ट यानी सही, तो समझिए आधी मुश्किल तो वहीं हल हो गई। स्पष्टता से कंफ्यूजन दूर होता है, संक्षिप्तता से गैर जरूरी बातें हट जाती हैं और सही जानकारी से भरोसा बनता है। लेकिन सुनिए, अच्छी बातचीत का मतलब सिर्फ सही शब्द चुनना नहीं होता। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है जो बताता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी बात कैसे कहते हैं, या तब भी जब हम कुछ भी नहीं कह रहे होते। ये कमाल की बात है। इसका मतलब ये है कि कोई क्या कह रहा है उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कैसे कह रहा है। और जब पैसों की बात हो, जहां तनाव और चिंता वैसे ही ज्यादा होते हैं, वहां ये बिना बोले दिए गए संकेत यानी बॉडी लैंग्वेज भरोसा बनाने या तोड़ने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। ठीक है, तो अब इस टूल किट को लेकर चलते हैं बैंकिंग की दुनिया में। देखते हैं कि हम इस मुश्किल भाषा को थोड़ा आसान बना पाते हैं या नहीं। ये देखिए, स्पष्ट और संक्षिप्त वाला सिद्धांत यहाँ कैसे काम आ रहा है। लेफ्ट साइड वाले शब्द सुनने में कितने भारी और डरावने लगते हैं ना, लेकिन जब हम उन्हें सीधी सादी भाषा में बदलते हैं तो मतलब एकदम साफ हो जाता है। बात असल में मुश्किल नहीं है, बस उसे समझाया मुश्किल तरीके से गया है। और हाँ, बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इन सिंबल्स को देखिए जरा। बैंक ऐसे विजुअल संकेतों का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्हें हर कोई आसानी से समझ लेता है। जैसे नो पार्किंग का साइन समझने के लिए कोई डिक्शनरी नहीं चाहिए होती। ये है बिना शब्दों के सीधी और साफ बातचीत। चलिए अब बैंकिंग से हटकर इंश्योरेंस की दुनिया में चलते हैं। यहाँ पर साफ बातचीत सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये भरोसे की नींव है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। ये लाइफ इंश्योरेंस की एक बेसिक परिभाषा है। मतलब जिंदगी में आने वाले अनचाहे उतार चढ़ाव के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। लेकिन जाहिर है ये बातें बहुत संवेदनशील होती हैं और यहीं पर बिना शब्दों वाली बातचीत यानी बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम हो जाती है। इस स्लाइड पर वैसे तो काफी कुछ है, लेकिन चलिए सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। सोचिए, एक इंश्योरेंस एजेंट अगर हाथ बांधकर बात करे तो एक दीवार सी महसूस होती है। वहीं अगर उसके हाथ खुले हों तो एक भरोसा जगता है, लगता है कि वो सच में मदद के लिए है। ये वही 55% है जिसकी बात हमने पहले की थी। तो आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो इस साफ बातचीत के रास्ते में आ जाती हैं, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो या जिंदगी का कोई भी और पहलू? यहाँ कुछ सबसे बड़ी रुकावटें बताई गई हैं। पहली है भाषा की रुकावट, जैसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल। दूसरी है फिजिकल रुकावट। मान लीजिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से वीडियो कॉल पर बात हो रही है और इंटरनेट खराब है। और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, वो है कल्चरल, यानी हर समाज में पैसों के बारे में बात करने के तरीके अलग होते हैं, जिससे गलतफहमी हो सकती है। तो फिर इन सब रुकावटों को पार करने का सबसे ताकतवर तरीका क्या है? जवाब बहुत आसान है, इतना आसान कि हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो तरीका है सवाल पूछना।
अगर कोई बात समझ ना आए तो उसके बारे में पूछना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये ताकत की निशानी है। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के दिल तक पहुंचते हैं। ये सब कुछ आकर रुकता है खुद को और मजबूत बनाने पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिनेंस की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी है इतना आत्मविश्वास होना कि साफ और सीधी बात की मांग की जा सके। यही असली सुपर पावर है, ये जानना कि चीजों को साफ साफ समझने के लिए सवाल कैसे पूछना है। आखिर में बात चाहे बैंकिंग की हो या इंश्योरेंस की हो, एक सीधी सी सच्चाई सामने आती है। स्पष्टता ही सबसे अच्छी नीति है। ये भरोसा बनाती है, गलतफहमियों को मिटाती है और अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में देती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सामने आए तो ये याद रखना है कि सवाल पूछने से कभी हिचकिचाना नहीं है।